मेरा नाम हया है। मेरी शादी को 2 साल हो गए थे, मगर मेरी बड़ी बहन अभी तक कुंवारी थी। उसे जब भी शादी का कहा जाता तो वो इनकार कर देती। आज जब मेरे शोहर ने उसकी शादी का जिक्र किया तो ये सुनकर तो मेरे रंग ही उड़ गए, क्योंकि पाकीज़ा मोहब्बत की स्तंभ 8। हया बात सुनो। अजलान ने हया को मुखातिब किया। बोलो। हया अरूबा के कपड़े तब्दील करवा रही थी। तुम लोगों ने अदीबा की शादी के बारे में क्या सोचा है? उसकी उम्र हो गई है, अभी तक शादी नहीं की। अजलान आप भी के लिए बहुत से रिश्ते आते हैं, मगर वो किसी के लिए भी हाँ नहीं करती। वो कहती है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। अभी नहीं करनी तो फिर कब करनी है? इतनी उम्र तो हो गई है उसकी। अब तो उसके छोटे बहन भाइयों की भी हो गई है, तो फिर वो क्यों नहीं करती है? बस क्या करें अजलान, हमने बहुत समझाया आप भी को, मगर आप भी नहीं मानती हैं। तुम एक बार अपनी अम्मी से बात करो, उनके लिए कि इन्हें समझाएं। ठीक है, मैं अम्मी को कहती हूँ। तुम्हारी नज़र में कोई लड़का है जो आप ही के लिए परफेक्ट हो? हया ने उसकी तरफ देखकर कहा। हाँ है तो सही, कौन? रूहान कैसा रहेगा अदीबा के लिए? अपना हार के। हया ने हैरानी से पूछा। हाँ, अपना हार के? तुम्हें पता है वो अदीबा से मोहब्बत करता है। उसने कुरान पाक की हिफ्ज़ किया, दीनी तालीमात हासिल की, सिर्फ और सिर्फ अदीबा के लिए। क्या वो आप भी को पसंद करता है? याजदान की बात सुनकर हैरान होगी। हाँ, वो अदीबा को पसंद करता है। उसने खुद मुझसे ये बात कही थी। यार तुम आंटी से बात करो ना कि वो अदीबा को मना ले निकाह के लिए। ठीक है अहसान, मैं बात करती हूँ अम्मी से, मगर ये मुश्किल काम है। मुझे नहीं लगता कि आप भी मानेगी। मुश्किल तो है, पर तुम ट्राई तो करो। अपने आरके के लिए इतना तो कर सकते हैं ना? ठीक है, मैं करती हूँ अम्मी से बात। अदीबा मेरा बच्चा, यहाँ आओ, मुझे आपसे बात करनी है। फातिमा बेगम ने किचन में काम करती हुई अदीबा को अपने पास बुलाया। जी अम्मी बोले। अदीबा ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा अजान के दोस्त की अम्मी आज आपको देखने के लिए आ रही हैं। मगर क्यों अम्मी? अदीबा हैरान थी। बेटा वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर आ रही हैं आपके लिए। मगर अम्मी? अदीबा बोलने लगी, मगर फातिमा बेगम ने उसकी बात काटी। कोई अगर मगर नहीं, इतनी उम्र हो गई है, अब शादी नहीं करनी। लोग बातें बनाते छोटी बेटी को रुखसत कर दिया और बड़ी घर में बैठी है। अम्मी प्लीज मुझे नहीं करनी शादी। अदीबा रूहान सी होगी। बेटा मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ के शादी कर लो। मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने से पहले अपनी बेटी को उसके घर भेज दूँ। अम्मी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? तुम मुझे मजबूर कर रही हो ऐसी बातें करने पर, और वैसे भी बहुत अच्छा रिश्ता लड़का है, कुरान हाफिज है। अब तुम जाओ, जाकर तैयार होकर आओ, वो आती ही होंगी। ठीक है अम्मी। अदीबा अपने कमरे में चली गई। अहमद रजा खान और उनकी अहले सलमान साहब के घर बैठे थे। रूहान ने जाने से मना कर दिया था। कहा है आपकी बेटी अदीबा? सोफिया बेगम ने कहा। या बेटा आओ, अदीबा को बुला कर लाओ। जी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। अदीबा ने कमरे में आते ही सलाम किया। वालेकुम सलाम, सबने जवाब दिया। अदीबा अपनी अम्मी के पास सोफे पर बैठ गई। अदीबा की नजर जैसे ही सामने बैठे अहमद रजा पर गई तो हैरान रह गई। उसे नहीं पता था कि अहमद रजा, जो कि उसका दुश्मन है, उसके बेटे का रिश्ता आया है। वो वहां पर खामोश रही। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद वो वहां से उठकर चली गई। फातिमा, रिश्ता तो पक्का हो ही क्या है? हम चाहते हैं कि अपनी बेटी हमारे बेटे के निकाह में दें। रुखती बेशक बाद में कर लीजिएगा। ये भी रूहान ही का कहना था कि रिश्ता पक्का हो जाए तो फौरन निकाह हो जाए। उसकी जिद के आगे सोफी बेगम कुछ नहीं कह पाई। ठीक है, हमें तो कोई इतराज नहीं है, मैं अदीबा को बुलाती हूँ। फातिमा बेगम उठकर अदीबा के कमरे में आ गई। अदीबा बेटा, वो लोग चाहते हैं कि तुम्हारा और उनके बेटे रूहान का निकाह कर दिया जाए। रिश्ता तो पक्का हो ही क्या है, रुखती बाद में करवा लेंगे, मगर अम्मी इतनी जल्दी? हम तो उन लोगों को जानते भी नहीं हैं। अदीबाई ने सोच सच नहीं बताना चाहती थी। अगर सच बता देती तो उसमें अम्मी को सच को बर्दाश्त नहीं कर पाती। अम्मी प्लीज मुझे अभी नहीं करना निकाह। अदीबा की आंखें भीग चुकी थी। अदीबा बेटा, आप ही तो कहती हो मंगनी की कोई शरई हैसियत नहीं है, निकाह होने पर सुन्नत अदा हो जाती है। फातिमा बेगम ने उसे उसकी बात याद करवाई जो उसने हया के निकाह के वक्त कही थी। जी अम्मी, मैंने ही कहा था, मगर अदीबा की बात फातिमा बेगम ने काट दी। अगर मगर कुछ नहीं, अपने बाप की इज्जत का कुछ तो ख्याल रखो। मैं उनको कहकर आई हूँ, आप अपने बेटे को बुला लें। मैं अदीबा को लाती हूँ। वो क्या सोचेंगी? इतने में सबिया बेगम भी कमरे में आ गई। क्या हुआ अदीबा बेटा, अभी तक नहीं आई? दादी जान, आप कहे ना अम्मी से मुझे निकाह नहीं करना। अदीबा ने दादी जान से इल्तिजा की। अदीबा बेटा, कब तक माँ बाप के घर में बैठी रहेगी? लड़कियों को तो हर एक दिन रुखसत करना ही पड़ना होता है। मगर दादी जान, ये पता नहीं कैसे लोग हैं,
हम तो जानते भी नहीं हैं। बेटा लड़का अजलान का दोस्त है। अजलान बता रहा था बहुत सुलझा हुआ नेक लड़का है, माशाल्लाह कुरान हाफिज भी है। और क्या चाहिए, दादी जान ने समझाना चाहा। ठीक है अम्मी दादी जान, आप चले मैं आती हूँ तैयार होकर, दीबा ने कुछ सोचते हुए कहा। आखिरकार अदीबा सलमान रजा अदीबा रूहान खान बन गई। रूहान तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। सब उसको और अदीबा को मुबारकबाद दे रहे थे। अदीबा, हया, फातिमा बेगम और सोफिया बेगम और दादी जान लाउंज में थी और बाकी के मर्द हजरात ड्राइंग रूम में थे। रूहान ने अभी तक अदीबा को नहीं देखा था। अदीबा के सर में दर्द हो रहा था, इसलिए वो अपने कमरे में आ गई। उसने पेन किलर ली और सो गई। कुछ देर बाद रूहान अदीबा के रूम में आया और दरवाजा बंद करके अदीबा के सराहने बैठ गया। वो यकटक अदीबा के चेहरे को देख रहा था। कितनी पाकीज़ा है ये, कितना नूर है उसके चेहरे पर, वो दिल में सोच रहा था। कुछ देर वो उसे देखता रहा, फिर झुककर उसकी पेशानी पर बोसा देकर वहां से चला गया। अदीबा की आंख खुली तो रात के 2 बज रहे थे। वो उठी और वजू करके तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगी। नमाज पढ़ के दुआ मांगने के लिए हाथ उठाए। या अल्लाह पाक, क्यों, मैं जिस इंसान से नफरत करती हूँ आपने उसी की बहू क्यों बना दिया। वो रो रो कर अल्लाह पाक से शिकवा कर रही थी। आपके हर फैसले में कोई ना कोई मसलहत होती है। आप यकीनन मेरे लिए भी कोई भलाई रखी होगी। आप तो 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करते हैं ना मुझसे, फिर कैसे मुझे तकलीफ दे सकते हैं आप। दुआ मांगकर वो एकदम पुरसुकून हो गई थी। वो जब भी तकलीफ में होती तो अल्लाह पाक को अपनी तकलीफ बताती थी। कभी एक सजदा मुश्किल और दुनिया में गुम मुसलसल एक माँ बाद। इस 1 महीने में रूहान अपने बाप का सारा बिजनेस अच्छे से हैंडल कर लिया था। आज उसके अदीबा से मिलने का बहुत दिल कर रहा था। वो तो ऑफिस से जल्दी काम समेट कर सलमान रजा के घर पहुंच गया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। दरवाजे पर यूज इस्लाम सलमान साहब मिलके, वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा, आओ अंदर, बड़े वक्त के बाद नजर आए हो आज तुम। अरे अंकल वो ऑफिस का कुछ काम ज्यादा था ना, तो बस इसीलिए टाइम ही नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वो तो फातिमा बेगम को देखकर सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। अल्लाह का शुक्र है आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी तबीयत कैसी है। रूहान ने मुस्कुराते हुए कहा। बस अल्लाह का करम है बेटा, आओ आओ बेटा बैठो। उन्होंने रूहान को बैठने का कहा। नहीं आंटी, मुझे लेट हो रहा है, फिर किसी टाइम। वो तो मैं गुजर रहा था यहाँ से तो सोचा आप लोगों के हाल अहवाल पूछ लूं। अच्छा अपनी बीवी से तो मिल लो, वो ऊपर अपने कमरे में है। ठीक है आंटी। रूहान ने दीबा का रूम नॉक किया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो वो दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। अंदर अदीबा नमाज पढ़ रही थी। उसे दरवाजा बंद किया और बेड पर बैठकर उसकी नमाज से फारिग होने का इंतजार करने लगा। अदीबा ने इस्लाम फेरा, फिर दुआ मांगने लगी। दुआ मांगने के बाद उसने जाए नमाज उठाई और पलटी तो उसके कदम वहीं जम गए। रूहान भी उसको देखकर खड़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम। रूहान ने इस्लाम का आगाज किया। वालेकुम सलाम। अदीबा रूहान को देखकर घबरा गई थी। रूहान ने आज पहली बार अदीबा की आवाज सुनी थी। कैसी हैं आप। मैं ठीक हूँ। आप बैठे। सामने खड़ा हुआ इंसान आर के नहीं था, बल्कि हाफिज मोहम्मद रूहान खान था, जिसे चाहकर भी अदीबा बदतमीजी से बात नहीं कर पा रही थी। मैं क्यों इस इंसान से इतना आराम से बात कर रही हूँ जिसके बाप ने मेरा सब कुछ उजाड़ दिया। अदीबा ने दिल में सोचा। अदीबा मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। वो आगे बढ़ा और अदीबा की पेशानी पर बोसा दिया। अल्लाह हाफिज। अदीबा घबरा गई। उसने आगे से कुछ नहीं कहा। जारी है।